अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दोस्तों, एक शख्स ने एक वीडियो भेजी, एक वो डिबेट की वीडियो है। उसमें बहस की जा रही है गाने बजाने के ताल्लुक से, और सवाल ये उठाया जा रहा है कि गाने बजाने इस्लाम के अंदर कहाँ हराम है। उस डिबेट के ताल्लुक से हम आपको बता दें कि उस डिबेट में एंकर भी मुसलमान और उसमें शामिल होने वाले मेहमान भी मुसलमान, और इससे बढ़कर ये कि उन मेहमानों में एक हाफिज कुरान भी हैं। डिबेट हुई किस बात के ऊपर कि गाना बजाना इस्लाम के अंदर कहाँ हराम है, और जो लोग इसको हराम कह रहे हैं वो दलील पेश करें, वो साबित करें कि कहाँ हराम है। और ये डिबेट हुई एक मौलाना के बयान के ऊपर। एक मौलाना ने ये बयान दिया कि मुजफ्फरनगर की एक खातून जिन्होंने गाना गाया है उन्होंने गलत किया है, उन्हें तौबा करनी चाहिए। इस बात के ऊपर डिबेट थी, और फिर ये बात शुरू हुई कि कहाँ लिखा हुआ है, कहाँ हराम है। तमाम के तमाम लोग उस डिबेट के अंदर मुसलमान थे और एक हाफिज कुरान भी थे। तो जब डिबेट आगे बढ़ती है, तो जब ये बात एक शख्स कहता है, जो एक वकील थे, वो कहते हैं कि इस्लाम के अंदर हराम है, तो एंकर जो मुसलमान है वो अकल से परे की बात करती है कि रफी ने भी तो गाना गाया है, बिस्मिल्लाह खान ने भी तो गाना गाया है, फुला जगह पर भी तो गाना गाया जाता है, तो क्या उन्होंने हराम किया? क्या वहां हराम होता है? जी हाँ, जो गलत है वो गलत है, चाहे वो मोहम्मद रफी करे या बिस्मिल्लाह खान करे, कोई भी करे, वो हराम है तो हराम है। आइए हम इसी ताल्लुक से बात करेंगे। सबसे पहले हम आपके सामने कुरान करीम की एक आयत पेश करते हैं। कुरान करीम की आयत क्या है? कुरान करीम के अंदर एक सूरत है, सूरह लुकमान, पारा नंबर 21, सूरत नंबर 31 और आयत नंबर 6। ये है, क्या आयत है? आयत ये है, व मिनन नासी मन यश्तरी लहवल हदीसी लियुज़िल्ला अन सबीलिल्लाहि बिगैरि इल्म। इसमें एक लफ्ज आया है लहवल हदीस। लहवल हदीस के पहले तो इसका हम तर्जमा सुन लेते हैं जो मैंने पढ़ा है। इसमें इसका तर्जमा है, और एक वो लोग हैं कि खरीदार हैं खेल की बातों के, ताकि बिचलाएं अल्लाह की राह से बिन समझे। और इसका तर्जमा यह भी किया गया है कि खरीदार है उन बातों के जो अल्लाह से गाफिल करने वाली है। तो इस आयत के अंदर लहवल हदीस एक लफ्ज है। लहवल हदीस के ताल्लुक से हजरत अब्दुल्लाह बिन मसऊद रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से मालूम किया गया, पूछा गया, तो आपने फरमाया कि कसम खाकर कहता हूं कि लहवल हदीस से मुराद गाना है, गाना बजाना है। और यही तफसीर अब्दुल्लाह बिन अब्बास, हजरत जाबिर रज़ियल्लाहु अन्हु और इनके अलावा बहुत सारे जलीलुल कद्र सहाबियों ने पेश की है इसकी तफसीर। तो कुरान करीम के अंदर यहां पर इस आयत में लहवल हदीस से हमें पता चलता है कि गाना बजाना इस्लाम के अंदर जायज नहीं है और इसकी इजाजत नहीं है, ये कतअन हराम है। अब बात कर लेते हैं हदीस की। देखिए, एक हदीस है अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की। आप हदीस नंबर नोट कीजिए और किताब का नाम भी नोट कीजिए। हदीस नंबर है 2212, तिरमिजी की हदीस है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, इस उम्मत में जमीन का धंसना, सूरतों का तब्दील होना और पत्थरों की बारिश होना वाक़े होगा। एक मुसलमान ने अर्ज किया, अल्लाह के रसूल ऐसा कब होगा? अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जब गाने वाली औरतें और बाजे आम हो जाएंगे और शराब खूब पी जाएगी। इस हदीस से अंदाजा लगा सकते हैं कि इस्लाम और शरीयत के अंदर गाने बजाने की क्या हैसियत है, गाने बजाने की क्या वैल्यू है। तो इसलिए मैं दरखास्त करूंगा आप लोगों से कि आप इस वीडियो को इतना शेयर करें ताकि उन एंकर तक पहुंच सके। और आपसे गुजारिश है, उस एंकर से गुजारिश है कि आप अल्लाह के वास्ते शरीयत के ताल्लुक से और इस्लाम के ताल्लुक से कभी भी डिबेट ना किया करें, क्योंकि आपको शरीयत के ताल्लुक से, इस्लाम के ताल्लुक से अलिफ बे का भी नहीं पता, बिल्कुल भी आपको इल्म नहीं है, और आप उस ताल्लुक से बात करने चली जाती हैं। एक बात और उन्होंने उस डिबेट के अंदर कही, क्या कही कि कहां से गाना बजाना हराम है? ये तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी किया है, दफ बजाया है, दफली बजाई है हजरत फातिमा रज़ियल्लाहु अन्हा के निकाह में। सबसे पहले तो आपने बगैर किसी हवाले के, बगैर किसी सबूत के ये बात पेश की। आप सबूत पेश करती, वहां पर आपको हवाला पेश करना चाहिए था कि आपने कहां पढ़ी है। चलिए हम मान लेते हैं जो आपने बात कही। तो इस ताल्लुक से एक बात जहन में रखें, सभी सुने इस बात को,
कि वो जो दफ बजाया जाता है, दफली बजाई जाती है, वो अरब के अंदर एक रिवाज था, वो बजाया जाता था। वो क्या चीज थी और उसका मकसद क्या होता था? वो एक थाली, जो थाली होती है उस तरीके का हुआ करता था, उस पर इस तरीके से हाथ मारा जाता था, धब धब करके। उसके अंदर कोई ढोलक नुमा बात नहीं थी, उसके अंदर म्यूजिक नहीं था, उसके अंदर गाना बजाना नहीं था। वो सिर्फ लोगों को इन्फॉर्म करने के लिए, बाखबर करने के लिए, मुत्तला करने के लिए बजाया जाता था, ताकि लोगों को इस बात का इल्म हो जाए कि निकाह की तकरीब हो रही है, निकाह हो रहा है। और बजाने का अंदाज भी सिर्फ वो था जिस तरीके से हम कोई चीज धब धब करके बजाते हैं। और ये मोहतरमा गाने बजाने को कंपेयर कर रही है किससे? उस दफली से, उस दफ से। कोई 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 कुछ तो समझदारी का सबूत दिया जाए, कुछ तो अपनी अकल का सबूत दिया जाए कि हमारे पास अकल है, हमें समझदारी है। और अफसोस ये कि उसमें हाफिज कुरान भी हैं। हाफिज कुरान भी कोई इस ताल्लुक से नहीं कह रहे हैं कि भाई आपने ये बात गलत कही है, ऐसा नहीं है। और आप कह रही हैं कि इस्लाम के अंदर कहाँ गाना बजाना हराम है। उनको तैयारी के साथ जाना चाहिए था, उनको कुरान की आयत पेश करनी चाहिए थी, उनको अल्लाह के नबी की हदीस पेश करनी चाहिए थी, उनको बताना चाहिए था कि कुरान करीम के अंदर फुला जगह पर, हदीस पाक के अंदर फुला जगह पर गाने बजाने को मना किया गया है, इसको हराम करार दिया गया है। लेकिन अफसोस कि हमारे बहुत से मुसलमान और बहुत से ऐसे लोग जो इस्लामिक स्कॉलर कहलाते हैं और अपने आप को मुसलमानों का एक रहनुमा कहलाते हैं और मुसलमानों का नुमाइंदा कहलाते हैं, और वहां पर जाकर डिबेट में बैठ जाते हैं बगैर किसी तैयारी के। कम से कम अल्लाह के वास्ते अगर वहां जाएं तो तैयारी के साथ जाएं, वहां पर कुरान और हदीस की रोशनी में बात रखें। अब सामने वाला उसको माने या ना माने, लेकिन हम तो अपनी तरफ से बात रखें, हम तो अपनी तरफ से कुरान की आयत रखें, हम तो अपनी तरफ से हदीस रखें। लेकिन अफसोस ऐसा नहीं होता है। देखिए, हमने आपके सामने कुरान की एक आयत पेश की है और एक हदीस पेश की है। आइए अब दूसरी हदीस की तरफ चलते हैं। मिशकात शरीफ की हदीस है, हदीस नंबर 4810 4810। क्या है हदीस? हजरत जाबिर रजी अल्लाह अन्हु बयान करते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, गाना दिल में निफाक पैदा करता है जिस तरह पानी खेती उगा देता है। अब निफाक का मतलब क्या है? निफाक का मतलब है कि दो रुख वाला शख्स जबान से, अमल से बज़ाहिर मुसलमान मालूम होता हो और दिल से इस्लाम के खिलाफ अकीदा हो उसका, यह निफाक है। और इस ताल्लुक से फरमाया अल्लाह के नबी ने, गाना दिल में निफाक पैदा कर देता है। बताएं, अंदाजा लगाएं। मैं आपसे गुजारिश करता हूं कि आप पहुंचाएं उन तक ये बात, उन लोगों तक जो उस डिबेट के अंदर मौजूद थे और जो वहां पर बात कर रहे थे, जो दलाइल भी पेश नहीं कर पा रहे थे, बता भी नहीं पा रहे थे कि कहां कुरान के अंदर लिखा हुआ है। और वो मुसलमान एंकर जो अपने आप को मुसलमान कहती हैं, उनको भी बताया जाए, उन तक भी बात पहुंचाई जाए कि मोहतरमा इस जगह पर कुरान में फुला जगह पर लिखा हुआ है और हदीस पाक के अंदर फुला जगह लिखा हुआ है। एक बात ये क्या कहते हैं कि भाई फतवा दे दिया, फतवा दे दिया, और फतवा देने की जल्दी। भाई फतवा आज का नहीं है, फतवा 1400 साल पहले का है। अल्लाह ने कुरान करीम में नाजिल किया है, अल्लाह ने अपने नबी से कहलवाया है। तो ये कोई फतवा कोई नई चीज नहीं है। और अगर फतवा भी दिया जाता है तो कुरान और हदीस की रोशनी में दिया जाता है, कुरान और हदीस के खिलाफ नहीं दिया जाता है। देखिए, हमने कुरान करीम की एक आयत पेश की है और दो हदीस पेश की है। एक हदीस हजरत मौलाना मुफ्ती शब्बीर साहब जो शाही के शेखुल हदीस है, उन्होंने पेश की है, उसका हवाला हम पेश कर रहे हैं, आप उसको देख सकते हैं। यह हदीस कहाँ पर जिक्र की गई है, उसके अंदर बयान किया गया है, शैतान ने एक चीज अल्लाह से मांगी, अल्लाह मुझे ऐलान करने के लिए और आवाज के लिए कोई चीज मुतय्यन कर दीजिए और मुझे दे दीजिए। तो अल्लाह ने शैतान को ऐलान करने के लिए और आवाज के लिए जो चीज दी है वो म्यूजिक है, ये गाना बजाना है। बताएं कहां तक। अब आप अंदाजा लगा सकते हैं कि शरीयत के अंदर और इस्लाम के अंदर इस चीज की यानी गाने बजाने की क्या हैसियत है, क्या जगह है। तो इसलिए मेरी गुजारिश है आप लोगों से कि आप इस चीज को सुने और अपने जहन में बिठाएं और उन लोगों तक भी पहुंचा दें जो उस डिबेट के अंदर शामिल थे और जो उस डिबेट में बैठ करके दूसरों की बातें सुन रहे थे, उनको ये तक नहीं बता रहे थे कि आप गलत हैं। और बताना ही, अफसोस तो इस बात का है कि उसमें शामिल एंकर और गेस्ट सब मुसलमान थे। उन सब से गुजारिश है, एंकर से भी और उन मेहमानों से भी, अल्लाह के वास्ते कभी भी डिबेट के अंदर ना आए
और एंकर से गुजारिश है कि कभी शरीयत और इस्लाम के मामले में किसी मसले के ताल्लुक से डिबेट ना करें। डिबेट करने से पहले किसी आलिम से, किसी जानकार से थोड़ा पता कर ले। हदीस के हवाले से, कुरान के हवाले से वो आपको बता देंगे। और जो डिबेट में शामिल होते हैं उनसे भी गुजारिश है तैयारी करके जाया करें। अल्लाह के वास्ते मुसलमानों को, इस्लाम को बदनाम ना करें। तो दोस्तों, हमने आपके सामने ये इस ताल्लुक से बात रखी है कुरान और हदीस की रोशनी में। अल्लाह से दुआ करें, अल्लाह अमल की समझ की तौफीक अता फरमाए। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।